हेलो दोस्तों, आपका इस वीडियो में स्वागत है। दोस्तों, आज हम आपकी कक्षा 7 का अध्याय 9 पढ़ेंगे, जिसका नाम है लाभ तथा हानि भाग 3। दोस्तों, जैसा कि आपने पिछले भागों में पढ़ा था कि क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य क्या होते हैं, और साथ ही साथ हमने लाभ तथा हानि प्रतिशत के प्रश्नों के बारे में भी जानकारी प्राप्त करी थी। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम प्रतिशत में लाभ तथा हानि के कुछ अतिरिक्त प्रश्नों के बारे में अध्ययन करेंगे। लेकिन इससे पहले दोस्तों, हम ये जान लें कि ऊपरी व्यय क्या होता है। आइए देखते हैं क्या होता है। वस्तुओं को विक्रय स्थल तक लाने में बस, रेल किराया, रिक्शा का भाड़ा, कूली की मजदूरी, दुकान का किराया या फिर कर्मचारियों का वेतन इत्यादि पर विक्रेता को जो खर्च करना पड़ता है वह ऊपरी व्यय कहलाता है। ओके दोस्तों, ऊपरी व्यय को वस्तु की क्रय मूल्य में जोड़कर संशोधित क्रय मूल्य प्राप्त किया जाता है। ओके दोस्तों, इसका मतलब ये है कि अगर आप किसी भी शोरूम में जाते हैं या फिर किसी भी दुकान में जाते हैं और कुछ सामान खरीदते हैं, मान लें कि वो आपने एक दुकान पे जाकर उससे आपने टीवी खरीदा। उस टीवी को खरीदने में जो मूल्य आया वो है 20,000 रुपए। और जब वो टीवी खरीद कर आप अपने घर लेकर आए, उसे घर तक लाने के लिए आपने उसके ऊपर 100 रुपए और खर्च कर दिए। तो इसका मतलब ये है कि जो टीवी का कुल मूल्य है वो क्या होगा, हमारा 20,100 रुपए। ओके दोस्तों, तो इसी चीज को क्या कहते हैं हम लोग, ऊपरी व्यय। जो उस वस्तु को खरीदने के बाद जो आपने उसके ऊपर से खर्च किया है, चाहे वो किसी भी चीज का किराया हो, चाहे वो रिक्शे का भाड़ा हो, कूली की मजदूरी हो, या दुकान का किराया हो, या फिर कर्मचारियों का वेतन ही क्यों ना हो। ओके दोस्तों, आइए उदाहरण के माध्यम से इसको समझते हैं। दोस्तों, पहला उदाहरण ये कह रहा है कि जॉर्ज ने एक टेलीविजन 2500 रुपए में खरीदा। इसकी मरम्मत पर इसने 150 रुपए खर्च कर दिए और उसे 3,000 रुपए में बेच दिया। अब हमें दोस्तों ये बताना है कि उसका लाभ कितना हुआ। ओके दोस्तों, आइए शुरुआत करते हैं। यहाँ पे ये कह रहा है कि जॉर्ज ने एक टेलीविजन 2500 रुपए में खरीदा। इसका मतलब ये है कि 2500 रुपए उसका क्या है, क्रय मूल्य है, जिस मूल्य पर उसने वो वस्तु खरीदी। ओके दोस्तों, आगे वो ये कह रहा है कि उसने मरम्मत पर 150 रुपए खर्च करा। इसका मतलब ये है उसने उस टेलीविजन के ऊपर से 150 रुपए खर्च किया। तो ये क्या हो गया, हमारा ऊपरी व्यय। ओके दोस्तों, और इसका मतलब टेलीविजन का कुल क्रय मूल्य कितना हुआ, 2500 जमा 150 रुपए। ओके दोस्तों, जब हमने इन दोनों को जोड़ किया तो हमें ज्ञात हुआ 2650 रुपए। इसका मतलब ये है कि टेलीविजन का कुल क्रय मूल्य 2650 रुपए आया। अब हमें यह ज्ञात करना है कि उसको लाभ कितना हुआ। दोस्तों, हमारे पास क्रय मूल्य है और विक्रय मूल्य भी है। विक्रय मूल्य कितना है, 3,000 रुपए। ओके दोस्तों, जिस मूल्य पर उसने उस टेलीविजन को बेचा उसे हम विक्रय मूल्य के नाम से जानते हैं। तो लाभ का सूत्र क्या होता है, विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। दोस्तों, जब हमने इस सूत्र के अंदर संख्याओं को डाला तो विक्रय मूल्य हमारा 3,000 रुपए और क्रय मूल्य हमारा 2650 रुपए। जब हमने 3,000 रुपए में से 2650 को घटा किया तो हमें ज्ञात हुआ 350 रुपए। ओके दोस्तों, आइए अगला उदाहरण समझते हैं। दोस्तों, ये कह रहा है कि एक खिलौना 75 रुपए में खरीदकर उसने वो 100 रुपए में बेच दिया। अब हमें इस प्रश्न में लाभ एवं लाभ प्रतिशत ज्ञात करना है। ओके दोस्तों, अब हमारा यहाँ पे क्रय मूल्य 75 रुपए है और 100 रुपए क्या है, हमारा विक्रय मूल्य। तो हम लिखते हैं खिलौने का क्रय मूल्य 75 रुपए और खिलौने का विक्रय मूल्य 100 रुपए। दोस्तों, लाभ निकालने का सूत्र जैसा कि अभी हमने पिछले प्रश्न में पढ़ा, क्या होता है, विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। विक्रय मूल्य है हमारा 100 और क्रय मूल्य है हमारा 75। 100 घटा 75 हमारा हुआ 25 रुपए का क्या हुआ, हमें लाभ हुआ। अब हमें आगे ज्ञात करना है कि इसका लाभ प्रतिशत कितना होगा। दोस्तों, लाभ प्रतिशत का सूत्र होता है लाभ गुना 100 भाग क्रय मूल्य। ओके दोस्तों, तो लाभ हमारा कितना निकला, 25 रुपए। 25 गुना 100 भाग 75 बराबर 100 भाग 3% हमें क्या हुआ, लाभ हुआ।
ओके दोस्तों, आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? ये कह रहा है कि एक खिलौने कार का विक्रय मूल्य 450 रुपए था। एक दुकानदार ने उसे 25 रुपए लाभ पर बेच दिया। खिलौने का हमें क्रय मूल्य निकालना है। 25 रुपए लाभ का अर्थ है यहाँ पे दोस्तों कि यदि क्रय मूल्य अगर हमारा 100 रुपए है तो लाभ 25 रुपए हो रहा है। तो हमें विक्रय मूल्य इसके अनुसार अगर हम निकाले तो किस प्रकार निकालेंगे? विक्रय मूल्य बराबर क्रय मूल्य प्लस लाभ। इस सूत्र के अंदर क्रय मूल्य 100 और लाभ 25 रुपए रख दें तो हमें विक्रय मूल्य ज्ञात होगा 125 रुपए। ओके दोस्तों, तो इस प्रकार 125 रुपए विक्रय मूल्य होने पर क्रय मूल्य हमारा 100 रुपए है। अगर हम 1 रुपए विक्रय मूल्य कर दें तो क्रय मूल्य कितना आएगा? 100 भाग 125 रुपए। अब हमें 450 विक्रय मूल्य पर क्रय मूल्य निकालना है। तो हम किस प्रकार निकालेंगे? 100 भाग 125, जो हमने 1 रुपए विक्रय मूल्य के अनुसार निकाला था क्रय मूल्य, उसको गुना कर देंगे 450 रुपए से। ओके दोस्तों, जब हमने 100 भाग 125 को गुना कर दिया 450 रुपए से तो हमें ज्ञात हुआ 360 रुपए क्रय मूल्य। तो हमारा खिलौने का क्रय मूल्य हुआ हमारा 360 रुपए। ओके दोस्तों, आइए अगला उदाहरण देखते हैं। ये क्या कह रहा है? दोस्तों, इस प्रश्न में हमें ये कह रहा है कि एक वस्तु 120 रुपए में खरीदकर 100 रुपए में बेच दी गई, तो हानि तथा हानि प्रतिशत हमें ज्ञात करना है। दोस्तों, हमें ये प्रश्न में साफ साफ दिया हुआ है कि वस्तु का क्रय मूल्य 120 रुपए है और वस्तु का विक्रय मूल्य 100 रुपए है। इसका मतलब उसको हानि हुई है, क्योंकि जो उसने खरीदा था वो 120 में खरीदा और जो उसने बेचा यानी जो हमारा विक्रय मूल्य है वो हमारा क्या है? 100 रुपए। तो उसको हानि कितनी हुई? हानि का सूत्र लगाया हमने, हानि बराबर क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। इसके अनुसार जब हमने संख्याओं को रखा तो हमें हानि ज्ञात हुई 20 रुपए की। ओके दोस्तों, आइए अब हम ज्ञात करना सीखते हैं हानि प्रतिशत। हानि प्रतिशत निकालने के लिए हमारा सूत्र होता है हानि प्रतिशत बराबर हानि गुना 100 भाग क्रय मूल्य। ओके दोस्तों, हानि हमें हुई 20 रुपए की और हमने 20 रुपए को 100 से गुना किया, भाग कर दिया 120 से, तो हमें क्या ज्ञात हुआ? 50 भाग 3। अर्थात इसका मतलब ये है जब हमने इसको आगे हल किया तो हमें ज्ञात हुआ 16, 2 भाग 3% हमें हानि प्राप्त हुई। ओके दोस्तों, आइए अगला उदाहरण देखते हैं। क्या कह रहा है? एक डायरी की लागत का मूल्य 160 रुपए है, यानी क्रय मूल्य कितना है हमारा? 160 रुपए। यदि दुकानदार इसे 20% हानि पर बेच दे तो उसका विक्रय मूल्य ज्ञात करना है हमें। यदि डायरी का क्रय मूल्य 100 रुपए है तो डायरी का विक्रय मूल्य क्या होगा? क्रय मूल्य माइनस हानि। ओके दोस्तों, ये सूत्र हमें पता है। तो हमने क्रय मूल्य 100 रखा और हानि हमें 20% यानी 100 रुपए पर 20 रुपए की हानि हुई, तो हमारा 80 रुपए क्या आया? विक्रय मूल्य। अब आगे देखते हैं क्या कह रहा है। डायरी का विक्रय मूल्य हमें ज्ञात हुआ 80 रुपए। तो 100 रुपए क्रय मूल्य पर विक्रय मूल्य कितना हुआ? 80 रुपए। अगर हम 1 रुपए क्रय मूल्य पर विक्रय मूल्य निकाले तो कितना ज्ञात होगा? 80 भाग 100। अर्थात इसका मतलब यह है 4 भाग 5। ओके दोस्तों, अब हमें 160 रुपए क्रय मूल्य पर विक्रय मूल्य ज्ञात करना है। तो हम किस प्रकार ज्ञात करेंगे? 1 रुपए क्रय मूल्य पर जो हमने विक्रय मूल्य ज्ञात किया था यानी 4 भाग 5 को गुना कर देंगे 160 रुपए से, तो हमें ज्ञात होगा 128 रुपए। ओके दोस्तों, समझ आ गया? इसका मतलब ये है 160 रुपए क्रय मूल्य पर विक्रय मूल्य 128 रुपए होगा। ओके दोस्तों, तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हमने सीखा लाभ तथा हानि प्रतिशत के कुछ अतिरिक्त प्रश्न। ओके दोस्तों, धन्यवाद दोस्तों।